नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर ये आई कि वो नाराज है इस बजट से, जबकि एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबाबंदी हैं। उनका इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के इत्तेफाक से ये बजट बना है। तो फिर ख्वाजा आसिफ टीवी पर जाकर कुछ और कहे, एहसन इकबाल साहब ये कहें कि उनके इत्तेफाक से बना है, और आवाम को बताया जी नवाज शरीफ नाराज हैं, बजट से मुतफिक नहीं है। तो ये दोगलापन क्यों हो रहा है? मुझसे आप ये सवाल जो कर रहे हैं इसका जब मैं जवाब दूंगा तो फिर मेरे ख्याल में शायद दोनों साहिबान को बड़ी आग लगेगी। बात यह है कि एक है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साथ में जी। प्लानिंग डिवीजन का वजीर, जी। और दूसरा है वजीर बराए डिफेंस, दफा का वजीर। हम्म। मैं जो देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे हर कोई मादर पितर आजाद है। हर किसी को अपनी अक्ल और दानिश बखेरने की पड़ी हुई है। और ये जरूरी नहीं है, अक्ल किसी के घर की लौंडी नहीं है, और अक्ल जो जी। है वो तालीम के साथ नहीं आती, जरूरी नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं तालीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, शेख साहब, आप हुकूमत नून लीग की बड़े नारे सुनते थे, मियाँ जो आएगा लग पता जाएगा। अवाम अब बता रही है मियाँ आते गया पर पता भी लग गया है। बिल, बिजली के बिल, महंगाई मजीद इजाफा होता जा रहा है। यार ये मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं की आपने जो किसी को पता नहीं है, सारी दुनिया को पता है। हर कोई जानता है बिजली के बिल कहाँ पे हैं, आपके पेट्रोल के बिल कहाँ पे हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन अच्छा, ये कह देना बड़ा आसान होता है कि बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ा काम खराब हो गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी रेमेडी या इसका कोई हल बता दें जी। तो ज्यादा बेहतर रहता है कि भाई इसका हल क्या है। मैं कल यही सोच रहा था, यार मेरी बात कौन सुनेगा या कौन इस पे अमल करेगा। मैं ये देख रहा था, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा था कि पंजाब में टोटल कितनी बिजली इस्तेमाल होती है और कितने अमाउंट की बिजली इस्तेमाल होती है। उसके बाद पूरे मुल्क में केसी को निकाल के, कराची इलेक्ट्रिक केईसी को निकाल के, बाकी पूरे पाकिस्तान में कितनी बिजली इस्तेमाल होती है और कितने की इस्तेमाल होती है। और उसके बाद फिर एक और चीज जो देखनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ता ये है कि पंजाब के पूरे जितने आपके डिस्कोज हैं उसके उसमें बिजली की चोरी कितनी होती है और कितने परसेंट चोरी होती है। और इसी तरह ही आपको फिर केपीके में देखना होगा, बलूचिस्तान में देखना होगा, सिंध में देखना होगा कितने परसेंट आपकी बिजली चोरी होती है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, बड़ा आसान, इसका बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान हल है। हम्म। आपने ये देखना कि मिसाल के तौर पे डिस्को ए, इसमें चोरी बहुत ज्यादा होती है, और कहाँ कहाँ होती है ये मुमकिन नहीं है कि उस डिपार्टमेंट के लोगों को ये इल्म ना हो कि कहाँ कहाँ चोरी कितनी होती ठीक है। तो है। ये बड़ा आसान है कि आप उन लोगों को हाथ जाके जोड़ें, उनके आगे हाथ जोड़ें, उनकी माफी मांगे उनसे, उनकी मिन्नत करें, उनको अपना अफसर तस्वर करें और उनके घर की छत के ऊपर सोलर लगा के दे के आते हैं। हम्म। पर सर, आप ये जिस तरह भी आपने डिस्कोर्स की बात की, क्या इदारों के अफसरान को डिस्कोर्स में लगाना बेहतर फैसला है फिर शहबाज शरीफ हुकूमत का? लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं, ये बड़ी लंबी बहस है। जो मैंने आपको हम्म। गुजारिश की है ये इसका एक हल है। अगर मैं वो, या आपने एक दूसरा सवाल चढ़ दिया है तो वो फिर एक जो बुनियादी जो सवाल था आपका, तो वो बिजली के बिलों वाला, तो वो वहीं का वहीं रह जाए। मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि जब आप इस बात पे काबू पा लेंगे कि आपकी जो बिजली चोरी है वो रुक जाएगी। बिजली चोरी रुकने का मतलब है आपका रेवेन्यू जो है, जो कि डेट में जा रहा है, वो आपका रेवेन्यू ठीक हो जाएगा। आप उसी बिजली को, जो आप एक्सेस होगी आपकी बिजली, आप वो बिजली इंडस्ट्री को बेचेंगे, आप वही बिजली ऐसे कंज्यूमर को बेचेंगे जो आपको पैसा दे। और दूसरा उसका फायदा ये होगा आपको कि आप उस, जो आप जिस मद में आपको पैसा बचेगा, आप उससे अपनी बिजली की जो कीमत है उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये तो आपको बड़े बेहतर फायदे इससे मिल सकते हैं। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए।
मेरा अपना ख्याल है कि मैं आपको एक गुजारिश करूं कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि जब आपकी हुकूमत नहीं होती या जब आपकी हुकूमत होती है नहीं होती तो आपके निगरान वजीर होते हैं। जब आपकी हुकूमत होती है तो आपके वजीर होते हैं। तो मेरे ख्याल में हर महकमे का जो बॉस होता है वो उसका जिम्मेदार होता है। अगर मिसाल के तौर पे पावर सेक्शन है तो पावर सेक्शन का एक वजीर मौजूद है, उसका सेक्रेटरी मौजूद है, पूरा ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या सेक्रेटरी हैं जो वहां पे मौजूद। क्या करते हैं भाई? ये शुड भी आंसरेबल, उनको जवाब देना चाहिए, आपको जी। उनसे जवाब लेना चाहिए, पता करना चाहिए कि या क्या कर रहे हैं। अगर एक शख्स कोई आपको आउटपुट नहीं देता, इनपुट सॉरी इनपुट नहीं देता, कोई उसकी बेहतर कारकर्दगी नहीं है तो फारिग कीजिए उसको। क्यों हम्म। आपने पाला हुआ है इन लोगों को? किस मकसद के लिए हैं ये लोग? सिर्फ इसलिए कि यहाँ बैठे रहे और ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ कुछ गप्पियां मारने के लिए, बस दैट्स इट, हम्म। या अपनी अफसरी झाड़ने के लिए? तो ये बड़ा आसान तरीका है ना। आप ठीक। लेकिन अगर आपने इन लोगों को पालना ही है तो फिर इनको कहिए कि आपके पालने पे जो खर्च होता है आप उसको जस्टिफाई करें। जी। और जो जस्टिफाई नहीं करता उसको घर भेज दीजिए, उसका ये आराम से तनख्वाह लेता रहे घर बैठ। सर, अब जिस तरह मैंने महंगाई के हवाले से आपने खुद बल के बात की, तो क्या उसकी एक रेमेडी ये भी है कि अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहारात छापे जाए, मीडिया पे कंपेन की जाए, लोगों से बुलवाया जाए कि सौ रोजा कारकर्दगी इतनी बेहतर है कि घर की दहलीज पे हमें सब कुछ मिल रहा है, हर चीज आसानी से मिल रही है। ग्राउंड रियलिटी यही है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, आप अगर मुझसे बात करेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं अगर कोई जवाब दूंगा तो लोग फिर आप जैसे मेरे मेहरबान ये कहेंगे शायद मैं नाराज हूँ, शायद मैं गुस्से में हूँ, शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं आपको इसे गुजारिश करूं, बेहतरी जब आ रही होगी तो दुनिया उसकी सताइश करेगी। जी। जब आप मामलात को हल कर रहे होंगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। जब आप किसी की भूख को खत्म करेंगे तो वो आपको दुआ देगा। और अगर आप हम्म। ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इन इश्तिहारी या मीडिया पे या किसी और तरीके पे करने से कोई फायदा हो। क्योंकि जो हकायक है वो तो आपके सामने ही है, वो तो हर आदमी जानता है। वो जो 8,000 या 10,000 या 12,000 या 15,000 बिल देता है बिजली का, और 25 से 30,000 रुपये नौकरी के तनख्वाह लेता है, तो अगर 15,000 बिल दे देगा, बाकी 15,000 में वो क्या करेगा, कैसे चलाएगा? बस मैं मेरी मेरी सोच इससे जरा थोड़ी मुख्तलिफ है। शायद इसलिए कि मेरी अब उम्र का तकाजा ये है कि अ, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, तमा नहीं है, कोई मुझे हवस नहीं है। हम्म। तो इसलिए शायद मेरी बातें जो है वो ग्राउंड रियलिटी और पे सर, बेस कर। जी, और शेख साहब आप देखिए, अवामी सियासतदान हैं, अवाम के बीच रहे हैं, ये अप्रोच क्या है, माइंडसेट क्या है कि एक तरफ गरीब के घर में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं, बिजली ही नहीं आती, खा पी नहीं सकता, और आप वो अखबार में इश्तिहार पढ़ेगी, मोबाइल देखे तो उसमें जी मरियम नवाज के 100 दिन, अवाम की अमन खुशहाली के 100 दिन, अवाम खुशहाल हो गई, ये ऑप्टिक्स क्या है? ये एक ऐसा जवाब है जिसका जवाब तो वैसे वो ही दे सकती है, मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं ना तो मैं उनकी हुकूमत का हिस्सा हूँ, ना हम्म। मैं उनके मशावरत में हूँ, और ना ही मुझसे कोई मशावरत करेगा। तो ये बातें तो फिर चूंकि ये हुकूमती कारकर्दगी की बात है, मैं तो यहाँ बैठ के आपको वो बता सकता हूँ जो एक आम आदमी के साथ बीत रही है। जी। मैं तो वही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा सिलसिला है, मेरा एक ऐसा तरीका है, मुझे हर रोज अपने बैठना और लोगों की बातें सुननी है। जो मैं सुनता हूँ। तो शेख साहब, आप नवाज शरीफ साहब के भी करीब रहे, हर जलसे, हर एक लॉन्ग मार्च तहरीक में आप जो है सर फहरिस्त रहे, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी जब अपने एक अ, उस दौर में थी जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, आप बड़े एक्टिव थे, तो क्या आपको लगता है शेख रूहेल लश्कर समझ रहे हैं कि जो उनको गाइड कर रहे हैं मरियम साहिबा को, सीएम को, वो लोग शायद नहीं चाहते कि इनकी। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि मरियम साहबा बहुत खुशकिस्मत है, उनके वालिद के पास बहुत लंबा एक तजर्बा है। आप हम्म। उनसे बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं, आप बहुत कुछ वहां से ले सकती हैं, सीख सकती हैं, क्योंकि उनको अभी बहुत लंबा चल रहा है। और क्योंकि उम्र कम है, और उनका एक इम्तिहान तो है, ये बात नहीं कि इम्तिहान नहीं है, और मुश्किल भी है। लेकिन मेरी देखिए, मैं आपको एक और इसमें साथ ही, हालांकि ये आपका नहीं है लेकिन मैं उससे भी आपको अर्ज कर देता हूँ
अब मेरी उम्र के लोगों को बस यही है कि हर वक्त यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क की खैर करिए, इसलिए कि हमारा वो ओढ़ना बिछोना, हमारा रहना सहना अब इसी मुल्क में है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार अगर हम कहीं और चले जाएंगे तो हमसे कुछ थोड़ा सी नहीं रखेगा इस उम्र में। तो हम तो दुआ गो रहते हैं कि किसी ना किसी तौर इस हालात बेहतर हो जाए, ताकि खुदाबंद करीम इस मुल्क पे और बिलखसूस मुल्क के रहने वालों पे अल्लाह ताला अपना खास कुछ करम करे। तो इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? बेहसीत मुसलमान यही कर सकते हैं, या फिर आप जैसे दानिशमंद लोगों की महफिल में बैठ के आप मशवरा दे सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, आपसे जो बातें सुनेंगे, जो बातें आ, जो तजर्बात हासिल करेंगे उनको आप आगे फ्लोट कर सकते हैं। अब तो ये हुकूमत वक्त की मर्जी होती है ना कि वो किसकी बात सुनते हैं, किसके मशवरे पे अमल करते हैं। ये तो फिर उन पे डिपेंड करता है। और मेरा तो देखे, मैं तो बारहा कह चुका हूँ, बारहा कह चुका हूँ कि हर वो काम कीजिए जिससे आपके अखराजात कम हो। जी आप पे जो एक प्रेशर है, जो बोझ है, जो एक मसाइल का एक पहाड़ है, वो कम हो आप पे। कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसा कीजिए कि आप पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो आपके पास आता है, प्रेशर आता है, वो आप पे कम हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको उसको स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको अ, यकसर अपनी इस लिस्ट से खारिज करना पड़ेगा। बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं जी आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, कहीं भी कोई ऐसा क्रंच आता है ना, या कोई ऐसा मुश्किल हालात पैदा होते हैं, तो बड़े लोग जो हैं, घर के बड़े अफराद जो हैं, मिलके बैठ जाते हैं, सर जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी ऐसी अखराजात हैं जो बिल्कुल आपने अपने ऊपर मसलत किए हो बगैर किसी मकसद के। आप फौरी तौर पर उन अखराजात को आप स्ट्राइक आउट कर देते हो। फिर आपके बाद ये आता है कि कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसके बगैर भी आप जिंदा रह सकते हो, फिर आप उनको भी जी। स्ट्राइक आउट कर और देते हो। हाँ, जो अखराजात जिसके बगैर गुजारा नहीं है, आप उनको जरूर अपने ऊपर मुसल्लत रखते हो, इसलिए कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सारे अखराजात भी रखें और आप ये भी कर अल्ले तलल्ले भी करते रहे, आप जरा गौर कीजिएगा। मैं तो आज तक ये भी नहीं समझ पाया कि पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो गाड़ियां और मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। जी मोटरसाइकिल का आपके पास एक अल्टरनेट मौजूद है, गाड़ी का भी अल्टरनेट मौजूद है। दुनिया जहान आजकल कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक पे जा रही है, वो सस्ती पड़ती है आपको। उस पे जितनी मोटरसाइकिल्स हैं या आपके व्हीकल्स हैं, जितनी व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल भी शामिल है उसमें, गाड़ियां भी शामिल है, आप उस पर अपनी ड्यूटीज खत्म कर दें। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक पे ले जाएंगे तो आपका पेट्रोल बिल जो है वो खत्म हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरा बात, इसके लिए आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने अ, अंदर से आपको एक जो खौफ है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। और एक जो ख्वाहिश आपके अंदर जन्म लेती है ना इक़्तिदार की, उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप इक़्तिदाम कर लीजिए, फिर आप कदम उठाइए, फिर आप उस पर अमल कीजिए। आपको जहां से जो सस्ती चीज मिलती है आप उसको खरीदें, इस मुल्क के लिए खरीदें, हम्म। आवाम के लिए खरीदें, उससे आपका बोझ बहुत कम हो जाएगा। तो सर ये कैसे होगा? मतलब अखराजात काम नहीं करने, पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियंस के अलाउंस बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और टैक्सेस सैलरीड क्लास पर मजीद लगा के वुजरा, एक वजीर ये कहता है नून लीग की ज़ाहिर हुकूमत है जी अवाम दोस्त बजट पेश किया, जबकि ख्वाजा सिर्फ बजट पर अब एतराज कर रहे हैं जी बजट सही नहीं है। मैं हर उससे पार्टली आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ और पार्टली इससे इख्तलाफ करता हूँ। अब देखिए ना, अब आप हैरान होंगे कि हमने एक पिक्चर आम आदमी को ये दिखाई है कि पार्लियामेंटेरियन पता नहीं क्या तूफान आ गया, क्या कुछ हो जाता है घर पे। हम्म। अगर वो देखिए, अगर फर्ज कीजिए अपने और अपनी बीवी के लिए या जो उसके डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके लिए अगर दवाई उसको मिल जाती है तो कौन सी आहर आ जाती है, कौन सा तूफान आ जाता है। यहाँ पे तो लोग, आपको पता ही है, कोई सेहत कार्ड है, कोई इंसाफ कार्ड है, कोई फलाना कार्ड है, कोई बीमार कार्ड है, उस पे लोग आम उससे इस्तेफादा करते हैं।
अगर एक पार्लियामेंटेरियन अगर उसे इस्तेफादा कर लेता है तो कोई तूफान नहीं आ जाता। उसकी उसकी बेसिक तनख्वाह आपको पता है तनख्वाह कितनी थी टोटल ठीक। सारे उसके अलाउंसेस निकाल के डाल के वो 1,60,000 रुपया तनख्वाह थी। ये पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहे हैं। वो जो कानून बनाते हैं और हम्म। जो कानून का इतलाक करते हैं, जो कानून को इंसाफ मुहैया करते हैं, जरा उनकी तनख्वाह देख लीजिए। और फिर मजे वाली बात यह है कि पार्लियामेंटेरियन जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। आप क्या समझिए, मैं अपने अपने खर्चे पे जिंदा रह रहा हूँ, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें अंडर डिस्कशन नहीं आनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक और आपको मजे वाली बात बताऊं। मुझे ये सर। बताएं कि दुनिया में कहीं ऐसा है कि एक 10 रुपए पर किलोमीटर था आपका जो आपका ट्रेवलिंग लॉन्ग था, 10 रुपए पर लीटर। अब मुझे बताएं कि क्या यार ये क्या मजाक नहीं है? अब ये चीजें हम्म। नहीं बताई जाती। और ये भी जी। अच्छा ये भी बताया जाता है, ये बड़े वसूख के साथ कहा जाता है जी पार्लियामेंट लॉजेस में जो कंटीन है वहां से मुफ्त खाना मिलता है। यार कौन कहता है यार? मैं रह के आया हूँ, 16 साल वहां पे रह के आया हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि जनाब को मुफ्त चीज वहां से मिलती हो। आप पैसे देंगे तो खाना मिलेगा, पैसे नहीं देंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और जो पैसे देंगे उसमें जो खाना मिलेगा वही खाना आपको बाहर से उतने पैसे को मिलेगा। सर आप नहीं करते ना, बड़े हैं वो करते हैं ना। जो बड़े हैं वो तो करते रहे ना। मुझे जरा ये बताएं, नून लीग के अंदर क्या चल रहा है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर ये आई कि वो नाराज है इस बजट से, जबकि एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबाबंदी हैं। उनका इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के इत्तेफाक से ये बजट बना है। तो फिर ख्वाजा आसिफ टीवी पर जाकर कुछ और कहे, एहसन इकबाल साहब ये कहें कि उनके इत्तेफाक से बना है, और आवाम को बताया जी नवाज शरीफ नाराज हैं, बजट से मुतफिक नहीं है। तो ये दोगलापन क्यों हो रहा है? मुझसे मुझसे आप ये सवाल जो कर रहे हैं इसका जब मैं जवाब दूंगा तो फिर मेरे ख्याल में शायद दोनों साहिबान को बड़ी आग लगेगी। बात यह है कि एक है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साथ में जी। प्लानिंग डिवीजन का वजीर, जी। और दूसरा है वजीर बराए डिफेंस, दफा का वजीर। हम्म। मैं जो देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे हर कोई मादर पितर आजाद है। हर किसी को अपनी अक्ल और दानिश बखेरने की पड़ी हुई है। और ये जरूरी नहीं है, अक्ल किसी के घर की लौंडी नहीं है। और अक्ल जो जी। है वो तालीम के साथ नहीं आती, जरूरी नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं तालीम के साथ। यह तो खुदादाद एक सलाहियत है जिसमें आ जाए। और यहाँ पे देखें बात यह है कि अच्छा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्यों आप बयान दे रहे हैं? आपने मियां साहब से मुशावरत की या मियां नवाज शरीफ साहब से आपने बात की? क्यों मियां नवाज शरीफ साहब खुद नहीं कह सकते? या मियां नवाज शरीफ साहब के जो स्पोक्समैन हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके आप क्या कहेंगे उसको, स्पोक्समैन को? तर्जुमान। तर्जमान हैं जो वो कह सकते हैं। आप कौन है, क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? आप क्यों इस किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं? आप अपने दिफा को देखिए, आप अपनी मनसूबाबंदी को देखिए, वो आपसे देखी नहीं जाती। आप बड़ों की बातें आप देखनी शुरू कर देते हैं। ये मेरा ख्याल में ठीक बात नहीं है। कि पता नहीं किसको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं। मेरा ख्याल है समझ आना चाहिए। तो मैं आप बताइए, आप मैं ये समझते हैं कि आप समझते हैं कि इन्हीं जैसे एडवाइजर या यही जो ग्रुप नवाज शरीफ साहब की और फिर मरियम बीबी के साथ पंजाब में भी, इनसे नून लीग को, नवाज शरीफ के वोट को, इज्जत के बयानिए को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तहरीक को नुकसान हुआ, और अब फिर पीएमएलएन वहां पर खड़ी है जहां पर अवाम बिल्कुल से एक लो पोजीशन पर है पीएमएलएन के लिए। अभी इस पे कमेंट्स करना बहुत जल्दी है। अभी देखते जाएं, जरा हालात देखें। अभी तो 6 महीने गुजरेंगे, ओ। अगले महीने 6 महीने होंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वक्त के साथ साथ क्या बनता है और क्या कारकर्दगी होती है। मुझे ये पता है, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब, चूंकि उनकी लेगेसी है यार, उनके अलावा तो किसी हम्म। की नहीं है। अब मियां साहब ने जो अपनी उनकी बेटी हैं जो इस वक्त पंजाब की वजीर आला हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तनख्वाह छोड़ेंगे या उनको ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल उनको मशवरा ना दें। मेरा ख्याल है पूरी गाइडेंस करेंगे। जरा थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तवक्कुफ कीजिए। मेरा ख्याल है मियां साहब उनको खासा अच्छा गाइड करेंगे। और मेरे ख्याल में जब अगर वो गाइड
करना शुरू कर देंगे, जब उनको वो मशवरे देना शुरू कर देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है मरियम नवाज को किसी और की मशवरों की जरूरत रहेगी। मेरा अपना साथी ख्याल है, आगे पता नहीं कल क्या होगा, मुझे क्या पता। पंजाब हुकूमत से मुतमईन है आप, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से? एज फार एज गुड, मतलब ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चल रहा है, ठीक चल रहा है। जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है, राइट? जी सर। जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जबरदस्ती भी कभी कुछ चीज चली है यार, जबरदस्ती नहीं चलती। मैंने आपको अर्ज किया ना कि इस टू वाली अब बहुत जल्दी है अभी कुछ भी फैसला करना या अपना मौकफ देना, बहुत जल्दी है। अभी 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 आप 2-4 महीने ठहर जाएं और उसके बाद आप सही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब हुकूमत सही चल रही है या नहीं चल रही है, या कहाँ क्या क्या खराबियां हैं। मैंने इसके पहले एक, आपको याद होगा, गंदम का एक मामला आया था, तो मैंने उस पर भी जी एक जी जी। इल्जाम ये किए थे कि पहले आप गंदम के जो काश्तकार हैं उनको अब आप एड्रेस कीजिए, उनका जो मसला है उसको एड्रेस कीजिए। कमेटियां शमेटियां चलती रहेंगी, बनती रहेंगी। आज तक मैंने किसी कमेटी का कोई नतीजा देखा नहीं है और ना ही उस पर कोई अमल हुआ है। मेरा ख्याल था कि आप इसको पहले एड्रेस कीजिए, आप उनसे गंदम खरीदिए, खरीदने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। दो फायदे होंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाएगा, आपके किसान का भला हो जाएगा। और वो भला जो था कर सकते थे आप बड़े आराम से, लेकिन आप शायद किसी और ने कोई अच्छा मशवरा दिया हो। लास्ट कमेंट कर दें। जैमर्स वाली गाड़ी आगे हो पीछे हो तो फोन हो जाता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं कोई इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। मैं इस किस्म के झमेलों में पड़ता ही नहीं हूँ और ना मुझे पता होता है। और बहुत सवाल सवाल करने की वजह, सवाल इसलिए किया कि कल कल परसों की एक वीडियो है मरियम साहिबा की, जैमर से गाड़ियां आगे पीछे, वो बता भी रही है कि शुएब पानी कहाँ कहाँ खड़ा है, जैमर से आगे आवाज नहीं आ रही, लाहौर की सड़कों पे निकली है वो। ओके, अच्छा, जैमर में कॉल हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि रेगुलर कॉल कर रही थी या व्हाट्सएप पे कॉल कर रही थी। अब ये तो मुझे इसका तो इल्म नहीं है ना। इसका पहले पहले आप इसको जरा चेक कर लीजिए कि जैमर लगे हों तो क्या व्हाट्सएप कॉल हो जाती है या कोई और जो सोशल मीडिया है आपका, या और जो कॉल्स हैं उसमें हो जाती है, या रेगुलर कॉल जो आपकी सिर्फ बंद होती हैं। अब ये देखिए, ये चेक करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।